क्यों देर से आए हो यार विशाल मिश्रा? आई स्क्रीन आ गई है? यस सर। हर्षवर्धन? यस सर। भाई कहाँ फंस रहे हो तुम? एक मिनट आपको फोन ये सब दोनों हो गई क्या? जल्दी बताओ, हो गई क्या? आयुष हो गई? नलिन? सर 78 बता दीजिए। 28 बता रही। पहली वाली हो गई? पहली वाली तो उसने LMDT कल सिखाया था यार। यस सर। क्या यस सर? LMDT से हुआ। LMDT से हुआ है क्या? 78 भाई, ये 78 वाला क्यों नहीं हुआ? जल्दी देखो बेटा, फिर मत बस इसके बाद सर हो गया, देख ऐसे नहीं होगा बेटा। भाई देखो, कल तुम लोग को एक चीज समझाई थी ना। चलो पहले वही जल्दी भाई, ये हुआ क्या मनन 77? यस कैसे? सर LMDT लगा के। LMDT लगाई तो क्या हुआ? बोलो नलिन। चलो कोई बात नहीं, नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं। हर्षवर्धन जल्दी से बता रहा हूँ, समझ लेना। रिद्धि सिद्धि आपसे हुआ क्या बेटा? इसमें ये नहीं ट्वाइस या ट्रिपल डिफरेंशिएबल, हर तरह का डिफरेंशिएबल है। वो थोड़ी सी एक देखो अब आ रहा है। तो जैसे मान लो इसमें लिखा है ना, जैसे मान ले हम जिसे G बराबर F डैश, जल्दी देख लेना, G बराबर F डैश। तो इसमें एक्चुअली अगर आपको जो कल सिखाया था, जैसे G है, G में 2 पॉइंट है। G जो G फंक्शन है वो F डैश के बराबर माना, एंड G इज हैविंग 2 पॉइंट्स। द 1 पॉइंट इज समझना 3,0 और अदर पॉइंट इज -3,12 है ना। कल ही सिखाया अभी। दो अप्रोच बता रहा हूँ, जल्दी से देखो बेटा। ये देखो, अब इस लाइन का स्लोप अब जो है G का जो ग्राफ होगा, या तो ऐसे होगा, मान लो ऐसे होगा, कल सिखाया था, या ऐसे होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर बेटा ये G डैश कितना होगा बोलो? इस लाइन का G डैश कितना होगा बोलो? -2 है ना। और G डैश ही किसके बराबर है बोलो? G डैश ही किसके बराबर है? है ना, कल ही बताया था। अब देखो, अगर इस तरह का ग्राफ है तो G डबल डैश की वैल्यू कैसी है बताओ बेटा? लेस देन 0। तो G डैश कैसा, फिर समझ लो कंसेप्ट। G डैश कैसा है बोलो? डिक्रीजिंग। अब इस पॉइंट पे बताओ G डैश, कुछ नहीं बेटा, समझ का फेर है तुम्हारे। ये बेटा इस पॉइंट पे G डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? -2। और G डैश डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बेटा डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करते करते G डैश यहाँ पे -2 आया, तो यहाँ पे तो सब ठीक है। G डैश की वैल्यू कितनी होगी? -2 से ज्यादा। बट यहाँ पे G डैश की वैल्यू कितनी होगी बोलो? -2 से कम। समझ गए? अब वो बोल रहा है कि G डैश हमेशा क्या हो भाई? G डैश ही F डबल डैश हो, कर मोर देन इक्वल टू, इवैल्यूएट कर गई। अगर ग्राफ ऐसा है, यहाँ समझे, G डबल डैश की वैल्यू मोर देन 0 भाई। अब ऐसे यार अगर आप लोग आओगे तो कैसे काम चलेगा? दूसरा वाला बता रहा थर्ड ईयर, यहाँ भी यहाँ पे भी भाई G डैश की जो वैल्यू है ये हो जाएगी -2। अब G डैश यहाँ कैसे का क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है भाई हर्षवर्धन। नाउ बिकॉज़ द कर्व इज, आप समझ गए होगे, कर्व इज इंक्रीजिंग एट दिस पॉइंट, द वैल्यू इज -2। दैट मींस यहाँ पे जो G डैश होगा वो क्या होगा? -2 से छोटा होगा, है ना। तो द ओनली, अब अगर कोई ऐसे ग्राफ बना ले तब तो कई बार ऐसे फ्लक्चुएशन आने वाले हैं कि द ग्राफ इज लाइक दिस। तो दैट मींस बेटा अब ये सब बात समझ में आ चुकी कि F डबल डैश x की वैल्यू कितनी है? F डबल डैश x की वैल्यू कितनी? -2। तो इसको इंटीग्रेट कर देना तो F डैश x आ जाएगा। F डैश x की वैल्यू, वैभव मल्होत्रा लेटा है क्या?
बेटा इसके बाद फिर आप लोग चुप रहोगे, चुपचाप क्लास पूरी देखोगे। इंटीग्रल का काफी कुछ कर, ये कितना आ जाएगा बोलो भाई, -2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो c की वैल्यू सर कैसे निकालें, c की वैल्यू निकल जाएगी बिकॉज डेरिवेटिव इज गिवन, डेरिवेटिव गिवन है ना। अरे भाई एट x बराबर 3, एट x बराबर 3 f डैश 0 क्या है, सॉरी f डैश 3 कितना है 0। 0 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 बराबर -6 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बिहान अगर c की वैल्यू आ गई 6। बेटा समझना, विशाल मिश्रा समझ में आ रहा है। f डैश x बराबर कितना आ जाएगा बोलो, -2x प्लस 6 आ जाएगा। अब फिर से इंटीग्रेट कर दो तो कितना आ जाएगा बोलो, f(x) बराबर बोलो -x² प्लस 6x प्लस के मान ले, ऊपर सी मान के मान ले। तो f ऑफ 0 भी बेटा कुछ गिवन है -4, k की वैल्यू -4 है ना, k की वैल्यू -4। तो भाई f, ओ सॉरी नलिन, ये ऐसे ही किया था क्या, f ऑफ 0 की वैल्यू है -4। तो बस बेटा f(x) आ जाएगा। सत्यम अब क्लियर हुआ क्या, -x² प्लस 6x -4 आ जाएगा। भाई ऐसे तो बहुत मुश्किल है करना फिर, है ना। अब इसके बाद का सवाल तो बेटा आसान है। इसके बाद वाले में gx बोल रहा था, gx कितना दिया हुआ है बोलो, 0 से x और ft dt, इसका मतलब क्या है -t² प्लस 6t -4। इसके बाद आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन में धड़ धड़ बताते जा रहा हूँ, करवा दूंगा dt। तो ये वैल्यू निकल जाएगी, ये वैल्यू निकाल ली होगी भाई, ये आ जाएगा कुछ -x³/3, क्योंकि लोअर लिमिट पे तो 0 ही आएगा, प्लस 6t²/2 6x अच्छा बस वेरी गुड, प्लस 6x नहीं बेटा 6x²/2 आएगा ना, 6x²/2 3x²/2 आ जाएगा और -4x आ जाएगा। लिमिट लगाओगे 0 से x तो x वाली यही आएगी, 0 वैल्यू 0 हो जाएगी। अब तुम्हें इसकी बतानी मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम या मैक्सिमम, क्या बताना था भाई, फाइंड द मैक्सिमम x बेटा। की वैल्यू -3 से 3। तो बस अब निकाल लेना यार, क्यूबिक कट निकालना आता है कि नहीं, कहाँ निकालोगे, कहाँ निकालोगे, एंड पॉइंट्स पे -3 एंड पे पॉइंट्स 3 पे पे और कोई क्रिटिकल। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा क्योंकि बेटा इसका जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम हो जाएगा। अगली वाली डीपीपी देखो बेटा, इसमें एक बात और भी याद रखना, आगे अभी आएगा तो मैं बताऊंगा कि अगर कभी ऐसा हो जाए ना, आगे का इनपुट दे रहा हूँ, ये डीआई में अगर एफ(x) की वैल्यू gx से ज्यादा है, हर्षवर्धन क्या मैं बोला, अगर एफ(x) की वैल्यू gx से ज्यादा gx से ज्यादा, जैसे ये fx का ग्राफ है और gx का ग्राफ इसके नीचे होगा और ये gx वाला ग्राफ होगा, है ना, और ये fx वाला ग्राफ होगा, क्योंकि fx का ज्यादा है। तो बेटा जो एरिया बाउंड इसे है ना, जैसे a से b, किसका एरिया बाउंड ज्यादा होगा, fx का fx का। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, कितने लोगों को बात समझ में आ गई, a से b इंटीग्रेशन fx ग्रेटर dx ग्रेटर देन, है ना। ये छोटा सा कंसेप्ट है, अभी एक्सटेंड होगा बाहर बाद में। तो यहाँ जल्दी से क्यों बताया बेटा, ऐसा है ना कि इसमें आप ये भी कर सकते, जैसे वो दिया था यहाँ पे m2 ऐसे लगा देते, फिर ऐसे दिया था ना f'(x). अब f'' भी तो एक फंक्शन है, किससे ज्यादा है बोलो, किससे ज्यादा दिया हुआ है, -2 से -2 से ज्यादा दिया है। कहाँ से कहाँ तक बोलो, मतलब इसका जो ग्राफ है f'(x) का किसके ऊपर है बोलो, और किसके ऊपर है, -2 से ऊपर है ना। तो क्या लिख सकते हैं बोलो, x जब -3 से 3 के बीच में लाई कर रहा है तो f'' का ग्राफ 2 के ऊपर है। तो जब -3 से 3 इसको सॉरी +3 इंटीग्रेट कर देंगे f'(x) dx, तो ये कितना आ जाएगा इधर, -2x ग्रेटर -2 इंटीग्रल ऑफ dx dx -3 से 3 आ जाएगा। भाई कोई कंफ्यूज ना हो, अगर पहला मेथड समझ में आ रहा है उसी से करो। तो इससे जब आप देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो f'(x) आएगा, f'(x) का इंटीग्रल कितना होता है f'(x) और -3 से 3 रखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर रखोगे तो -2 इंटू कितना आ जाएगा, अरे यार का कनेक्शन ब्रेक हो रहा है,
ये सर क्या बता रहे, इसी का M2 बता रहे। तो देखो यहाँ भी आ जाएगा -12, ये 6, तो माइनस बराबर बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू -12, तो इसका मतलब क्या, केवल इक्वलिटी अकर ओनली इक्वलिटी अकर्स। अगर आपको वो अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी सिलेबस में वही हुआ, तो वही रखो। अब इसके बाद वाला कौन सा था, 78 के नलिन क्यों नहीं हुआ 78, उस पर सीधे सीधे डिफरेंशिएट मारना था। 78 क्वेश्चन में क्या कह रहा था बताओ, 78 क्वेश्चन में कह रहा था कि fx बराबर, fx किसके बराबर बोल रहा है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स। ये वाला हो गया है बेटा, इसमें x कांस्टेंट है, मतलब जीरो। इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है हर्षवर्धन, y के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो x तो बाहर निकाल सकते हैं, x तो ऐसे कांस्टेंट f डैश y इंटू dy। जैसे फंक्शनल इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, दो चीजें अगर बराबर है, अगर fx बराबर gx है हमेशा x बिलोंग्स टू r के लिए, तो फिर f डैश x बराबर g डैश x भी होगा। भाई ये बात समझ में आई, ये वाला क्यों नहीं हुआ सर? आंसर क्या है? आंसर तुम बताओ क्या आंसर। -80। बेटा दिया तो 9 है यार। चलो, तो मैं कह रहा था इसमें इंटीग्रल इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, y के। y तो कोई इसमें ऐसे डरने की बात नहीं, इसको ऐसे लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स। अब आप इसमें प्लस ई की पावर एक्स बाहर निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 0 से x, ध्यान से देखना बेटा, ई की पावर माइनस वाई और f डैश वाई इंटू डी वाई। साफ साफ बेटा अगला स्टेप ये ना हो कि सर आपने कैसे सोचा, अरे भाई ये बिल्कुल करेंगे यार, न्यूटन लेबनिज साफ साफ दिख रहा है। हर्षवर्धन इसका डेरिवेटिव कितना होगा बोलो, f डैश x, इसका डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ई की पावर कितना आएगा बोलो, ई की पावर x आएगा, ये माइनस चूंकि पहले से ही लगा, इधर कितना आएगा 2x माइनस 1 इंटू ई की पावर x। बेटा बहुत ध्यान से, बहुत धोखे हैं यहाँ पे, देखो ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, समझ में यह बात आई कि नहीं। अब लगाओ जरा प्रोडक्ट, प्लस कैसे लगाएं बताओ, ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x, और ये एज इट इज रहा 0 से x ई की पावर माइनस वाई, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ भाई, इज दिस क्लियर। प्लस प्लस अब इस बार क्या करेंगे, ई की पावर x को ऐसे रखेंगे और उसका डेरिवेटिव कैसे करें, इसका डेरिवेटिव कैसे लिखा जाए बोलो, ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स, और x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, फिर 0 रखेंगे और 0 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, ये आएगा क्या, प्लीज चेक कर ले, स्टेप क्लियर हुआ क्या हर्षवर्धन, आवाज आ रही है, ये सर आ रही है, ये स्टेप पूरा क्लियर है कि नहीं, यस सर ये सर क्लियर है ना, ये स्टेप क्लियर है। तो बस सर अब क्या करने जा रहे हो, तो बताओ बेटा एफ डैश एक्स बराबर कितना है, एफ डैश एक्स बराबर ये बेटा अगर देखोगे ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, कितना बन जाएगा 0, तो ये एफ डैश एक्स बन जाएगा, है ना, माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा -2, थोड़ी सी अकल लगा लो बेटा, यही आईआईटी, यहीं पे आईआईटी फंसता है। बताओ ये क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या रिलेशन नंबर 1 से, इसकी वैल्यू क्या रिलेशन नंबर 1 से बताई जा सकती है, fx प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 e की पावर क्या आ रहा है, एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स। भाई जरा सब लोग चेक करें, यही है क्या, क्यों भाई यही है क्या, यस सर भाई देख लें, बट क्लियर और नॉट क्लियर, ध्यान तुम्हारी आवाज नहीं आ रही हो कि नहीं हो तुम बेटा, ये रोहित ये वाले स्टेप क्लियर है क्या, हाँ ये वाला स्टेप क्लियर है सर, किया क्या, 1 मिनट जल्दी से बता दीजिए इसको क्या किया पहले बेटा, मैंने तुम्हें सबसे पहले ये दिखाया कि भाई ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल था, तो x को किया बाहर, हाँ ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अरे डेरिवेटिव निकालो, कुछ इससे आएगा तो रिलेट कर पाएंगे हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो डिफरेंशिएट किया, तो इसका डेरिवेटिव f डैश x
इसका डेरिवेटिव e की पावर x लिखा हुआ है, ये एज इट इज लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, e की पावर x एज इट इज ये लिखा हुआ है, इसमें प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसके बाद e की पावर x सर आपकी आवाज कट लिखा है, रही है। इसका डेरिवेटिव ये है ना डेरिवेटिव। फिर हमने देखा कि केवल ये टर्म थोड़ा भयानक सा लग रहा है, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू ऊपर से रखी है। अरे ये टर्म यही है, अंडर रूट क्या है ये टर्म, रूट 0 से x e की पावर x माइनस वाई एफ डैश वाई, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो वैल्यू रखी। तो इससे बेटा ये क्या आया, ये और ये कैंसिल हो गया शायद, क्यों, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बेटा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, e की 2x पावर minus 1 into e की पावर x। ए की पावर x इंटू 2x माइनस वन। अब भैया जो कह रहा निकाल, अब निकल जाएगा ना, अब जो कह रहा निकाल लो, एफ ऑफ 1 निकाल लो। बट नलिन क्लियर हुई क्या बात भाई? ये सर अब हो जाएगा। अब जो भी निकालना निकाल लो, जो आंसर आ रहा है यही आंसर है बस। अब बेटा मुझे पढ़ाने दो, और आप लोग सिर्फ अच्छे से सुनोगे तो पूरी क्लास समझ में आएगी बढ़िया से। और मैं बेसिक से ही बताऊंगा, ये कोई इस भ्रम में ना रहे कि सर जल्दी से बताएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पहले आइलेट का क्वेश्चन एग्जाम्पल, उसके बाद 9 फॉर्मूले के प्रूफ, फिर एक्सरसाइज 2 में आइलेट के बाद जो आपको नहीं आया होगा वो बता देंगे। तो इसलिए अब आप लोग ध्यान से बिल्कुल बिना आपकी आवाज कट रही ये अच्छा ग्लिच अच्छा, मार रही है। अभी आने लगेगी, अभी धीरे से आने लगेगी, वीडियो तो आ रहा है, देखते जाएं। अभी अब आएगी, ठीक है। तो कल जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था बेटा, वो समझ गए थे ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली चीज समझ गए थे ना, थोड़ी बहुत समझ में आई थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यस सर। है ना, थोड़ा बहुत समझ में आया था। उसी को आगे बढ़ा रहे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आगे बढ़ा रहे, सक्सेसिव इंटीग्रेशन करना सिखाएंगे है ना। एक बार बस फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं। ना, तो इसमें ये था कि इंटीग्रल यू वी डी एक्स, है ना, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। अगर ना भी है तो 1-2 मिनट चुप रहना और धीरे से आने लगेगी। ये है सेकंड वाला, तो इसमें फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या आता है, यू इंटीग्रल, आयुष अगर आपको आ रही तो बोलते जाए, वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल, बोलो क्या आएगा, du by dx। डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स, है ना। और ये होल क्लोज और dx मैंने बताया, तो ये वाला जो dx है इसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। कौन u लेंगे कौन v लेंगे ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, तो उसका एक्सप्लेनेशन मत लीजिए, वो आइलेट से डिसाइड होगा। बट इसका मूल, अब जैसे कभी सर ऐसा हो जाए कि दोनों फंक्शन अगर मान लो एलजेब्राइक दिए हैं, अगर बोथ फंक्शंस आर एलजेब्राइक, मान लो दोनों एलजेब्राइक हैं, बोथ एलजेब्राइक, तो सर क्या है, अगर बोथ एलजेब्राइक हो तो वो लेना, यू किसके लेना, यू किसको लेना, हुज, कंप्लीट करो बेटा स्टूडेंट, हुज डेरिवेटिव इज इजी, या डेरिवेटिव, हुज डेरिवेटिव इज लाइक इजियर टू फाइंड, इंग्लिश अभी नहीं देख लें, इजियर टू फाइंड, क्योंकि यू को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, है ना। और वी क्या लेंगे बेटा, जिसका की, ये दूसरे शब्दों में जिसका की इंटीग्रेशन इंटीग्रल पता है ना, इजी टू इंटीग्रेट, जो लेंगे जो इजी टू इंटीग्रेट वो वाला ले लेंगे। तो बेसिकली आइलेट का पूरा फंडा ही यही है, आइलेट का पूरा फंडा ही यही कि जो भाई जो इजी टू इंटीग्रेट, अगर दोनों वही बात कि जिसका इंटीग्रल दोनों एल्जेब्राइक हो या दोनों ट्रिको हो, तो वो ले लेना। आइलेट का भी बेसिक यही है, दिस इज द बेसिक ऑफ आइलेट, मतलब इससे थोड़ा आसान होता है ना। कभी अगर सिंगल फंक्शन दिया हो, कभी अगर सिंगल फंक्शन दिया हो तो क्या करें, कई बार ऐसे फंक्शन होते हैं कि भाई जैसे आपको करना है, ये एग्जांपल भी दिया होगा एक्सरसाइज में, आप लोगों ने कर भी लिया होगा कि आई बराबर इंटीग्रल ऑफ लॉन एक्स, आई बराबर इंटीग्रल ऑफ लॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो भाई इसके लिए क्या करते हैं बोलो, लॉन एक्स इंटू 1 कर लेते हैं इंटू डी एक्स। थोड़ा सुनते जाना, अभी धीरे से अच्छी चीजें आने लग जाएंगी। तो अब ये ना करना, इसको तुम मान लो v, अरे v उसको मानते हैं जिसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा u, ये क्या हो जाएगा v। तो इतना इंटीग्रल लिखना सीखो, अभिषेक रावत, ये लिखना आता होगा, क्या लिखेंगे बोलो,
ln x इंटीग्रल ऑफ 1 into dx माइनस इंटीग्रल आयुष d by dx ऑफ ln x ln x dy dx of ln x integral 1 इंटीग्रल dx 1 dx होल का dx और ये होल का होल dx। dx। मैं बेसिक से ही बताऊंगा, आप लोग बस सुनते जाएं कि कुछ लोग कहें कि बहुत आसान चल रहा है, बहुत तेजी से भी आगे जा रही है क्लास। 10 मिनट का धैर्य रखें, सबका ख्याल रखना। फिर आता है कि सर बेसिक बताएंगे आप, तो वो नहीं होगा, बेसिक तो बताएंगे ही। तो x इंटू लॉन एक्स ये आ जाएगा भाई, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स एक्स होता है, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स। तो भाई कितना आ जाएगा x ln x x बेटा, ये थोड़ा सा याद भी रख लेना बस, माइनस प्लस प्लस सी है ना, प्लस सी। एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, जैसे लिखाओ इंटीग्रल ऑफ, फिर अभी सक्सेसिव बताएंगे, x इंटू टेन इनवर्स एक्स हो। तो अब ये नहीं कि तुम बार बार लिखो u v, अब इतना जल्दी से करो। बताओ इसमें क्या करेंगे, क्या आने वाला है, ये टेन इनवर्स x इंटू, डायरेक्ट लिखना सीखो, x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 plus 1 x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। समझ रहे हो, इतना जल्दी से करना सीखो। इसको क्या माना बोलो, इसको माना v, इसको क्या माना u। आइलेट में आई पहले आता है। अब इसको देख के डरना नहीं है, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। नीचे वाला टर्म देखो कितना है, नीचे वाला टर्म देखिए कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर वाला टर्म देखिए कितना, एक्स स्क्वायर। तो क्या ऐसे लिख लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लिया जाए, यस सर इंटू डी एक्स, है ना। ये बेसिक से ही बता रहा हूँ विशाल मिश्रा, क्यों, दोनों सिमिलर टाइप के टर्म थे। सर अब क्या आप करने वाले हो बेटा, ऐसा करेंगे कि ये कैंसिल कर देंगे तो आएगा एक्स, फिर भी सक्सेसिव नई चीज आएगी, वो सबको सीखने को नया मिलेगा। टेन इनवर्स एक्स, कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए, 1 बाई 2 इंटू ये क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक्सरसाइज 2 के भी डाउट बता रहा हूँ, माइनस डी एक्स बाई 1। अब भाई मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, यहाँ के बाद सब आप लोग कर लेंगे, ज्ञानी पुरुष हैं। इंटीग्रल अब ये आता है ना भाई, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका प्रूफ अभी आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा x, और इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा tan inverse x। टेन इनवर्स एक्स, है ना, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। और बस बेटा एक और इस तरह का करा दे, जैसे कभी ऐसे दिया हो, जैसे किसी को दिक्कत ना हो। इंटीग्रल ऑफ, जैसे i बराबर है, अब इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स दिया है, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। चलो पहले m1, दोनों बातें सेम है, दोनों बातें सेम है, कोई ज्यादा बहुत डिफरेंस नहीं। बोलो i बराबर डायरेक्टली कैसे लिखा जाए, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैंने क्या माना, इंटू 1 माना, इंटू 1 माना। अब इतना सब्स्टिट्यूशन सबको आता होगा, क्यों कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है, अगर इसको टी स्क्वायर ले लें या टी ले लें, दोनों वर्क करते हैं, टी स्क्वायर भी ले लें या टी ले लें, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बोलो, एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, माइनस टी डी टी। तो सर इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स, जिसका डेरिवेटिव गिवन हो dx के साथ, उसको मानते हैं। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस टी डी टी, तो प्लस ये आएगा टी डी टी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, तो ये आएगा टी, टी टी कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ डी टी कितना होता है t, तो कितना आ जाएगा x साइन इनवर्स एक्स प्लस टी, टी किसको माने बैठे हो बताओ, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को
ऐसे प्लस सी ऐसे भी किया जा सकता है कि कोई बच्चा x को ले ले साइन थीटा, वो भी बिल्कुल ठीक होगा। अगर आपने x की जगह साइन थीटा ले लिया तो dx बराबर कितना आएगा बोलो, cos थीटा इंटू डी थीटा। तो उस केस में i की जगह क्या लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें आइलेट लगा देना, तो आइलेट लगाओगे तो बताओ क्या ले लें, इसको क्या ले लें बोलो, इसको ले ले u, इसको ले ले v। भाई समझ जा, हो जाएगा तो पहली बार में ही चला जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा 1। भाई समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। बाकी इसकी एक्सरसाइज के डाउट अभी बताए जा रहे हैं। अब इसके बाद हेडिंग आएगी सक्सेसिव, जो आप कल कह रहे थे ना अभिषेक रावत, तुम कह रहे थे सर वो क्या प्रूफ तो बताइए उसका। सक्सेसिव इंटीग्रेशन, सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बेटा आयुष आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से सीखते जाओ, देखते चले जाओ। अब देखो इसी का तुम कल प्रूफ पूछ रहे थे अभिषेक रावत, है। कल आप इसी का प्रूफ पूछ रहे थे ना, तो आप ध्यान से देखो। इस कोई भ्रम में यार, इतने साल, 1 साल से ऊपर से पढ़ा रहे, भगाने वाला कोई चक्कर नहीं। बट पहले इसको एक बार सीख लें, फिर हम देखो थोड़ी सी जगह छोड़ रहे हैं, फिर सिखा भी तुम्हें बता रहे हैं। ये कहता है कि जैसे कभी मतलब क्या कब यूज होता है सर, जब तुम्हें बार बार यूवी लगाना, बार बार तुम्हें आईबीपी लगाना पड़े। लिखे भी दे रहा हूँ, यूज्ड व्हेन, बोलो कंप्लीट करो सेंटेंस, आईबीपी इज अप्लीकेबल, जब उल्टा लिख दिया अप्लीकेबल वन, उल्टा समझ आना, व्हेन आईपीएल इज अप्लीकेबल मल्टीपल टाइम्स। सर ये कैसे सब दिखने लगेगा, बहुत आसान सी बात है, एक बिलो एवरेज बच्चा भी समझेगा। मल्टीपल टाइम्स पहले समझ ले कि है क्या, यू वी डी एक्स, बोलो मेरे साथ आयुष, यू वी, सर यूवी डीएक्स, यू वी वन माइनस यू डैश वी टू माइनस प्लस यू डैश वी टू यू डबल डैश वी थ्री माइनस u triple dash v4 and it goes on like this। यहाँ पर याद रखो u का बेटा डेरिवेटिव कितना है, सबसे एक रावत प्रूफ बता रहा हूँ, प्रूफ और एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। u का कितना है, u डैश, इसका डेरिवेटिव u डबल डैश, इसका डेरिवेटिव u ट्रिपल डैश, ये ऐसे चलता जाएगा कब तक, अभी दिख रहा। और v2 क्या चीज है बताओ, v2 कौन बताएगा क्या चीज है, इंटीग्रल ऑफ v1 dx, है ना। v3 क्या चीज है बताओ, इंटीग्रल ऑफ v2 dx, v2 dx। v2 dx। कैसे क्यों, अभी सब आ रहा है। चलो इतना तो क्लियर है, वी आर डिफरेंशिएटिंग u एंड वी आर इंटीग्रेटिंग v, तो इंटीग्रल u v dx। किस किस को ये बात तो निश्चित क्लियर है, हाँ सर ये बात समझ में आ गई कि ये है u v1 माइनस इंटीग्रल u डैश v1 इंटू dx। इतना तो भाई समझ में आ गया होगा, यस है ना। v1 तो पता है बेटा, v1 का इंटीग्रल ऑफ वी डीएक्स। उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अगर सब लोग बोले हाँ तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। ये इसी को ही आप ऐसे लिखते हो ना, u इंटीग्रल v dx। बेटा जब इतना लिख रहे थे एक स्टेप क्यों ना बढ़ा दे, du बाई dx इंटीग्रल v dx इंटू dx। तो बस मैंने वो एब्रिवेशन लिए आपको समझाने के लिए। ये क्या आएगा, u v1, इसी को v1 बोल दिया, माइनस अभिषेक रावत क्या आएगा, u डैश v1 इंटू dx। बोलो यस और नो, यस सर। है ना। अब ये आया u, ये आया v1, माइनस करो बाहर। एक बार फिर से तुम्हें आइलेट लगाना है, तो बताओ बेटा अगर फिर से आइलेट लगाना तो डरने की कोई बात नहीं। बोलो क्या लिख दें, u डैश, इसका इंटीग्रल क्या लिखें, v2, फिर इंटीग्रल लगा देंगे। ऐसे तो लगता है भाई आइलेट, इसका डेरिवेटिव लिखना है तो u डबल डैश आ जाएगा।
और इसका इंटीग्रल लगा के लिखना है तो v2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। बोलो यस सर नो। Yes, sir. Yes, तो sir. चलो जरा आप जरा ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो देखो u v1 आ गया माइनस u डैश v2 आ गया, ये माइनस गया तो प्लस आ गया, तो u डबल डैश आ गया, ये v2 आ गया और ये dx आ गया। अब आपको फिर आइलेट लगाना है, अब आपको फिर आइलेट लगाना है तो u v1 देखो ये रुक कहाँ रहा है, एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, रुक कहाँ रहा है थोड़ा बेटा, ये बढ़िया वाली बात है, ये रुक सर कहाँ रहा है आखिरी और वही आ रहा फिर से। नहीं नहीं वो बात ठीक है। अच्छा चलो एक और बता दो, ये u v1 आया, ये u डैश v2 आया। अब फिर से अगर आइलेट लगाएं तो बताओ क्या आएगा, u डबल डैश v3 v3 माइनस माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन U triple dash u ट्रिपल डैश v3। 3dx. बेटा बात समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। v3 इंटू डी एक्स। भाई क्लियर हो रहा है कि नहीं Yes, sir. बेटा? ये बात क्लियर हुई सबको? ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? मुझे रिस्पांस चाहिए, ये बात Yes, सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना, ये बात क्लियर हो रही? अच्छा एक बात आप ये देख रहे हैं कि हर्षवर्धन मैं ये कह रहा हूँ रुक कहाँ रहा है, जैसे मान लो तुम्हें रोकना हो सर ये तब रुकेगा नहीं u v1 नहीं नहीं वो रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे u v1 है u डैश v1 प्लस u डबल डैश v3 और जिस इंटीग्रल पे आप रोक रहे हो उस इंटीग्रल के अंदर क्या आ रहा है? वो फिर से वो u ये वाला v नहीं, ये वाला नहीं, ये वाले का v3 आ रहा है बेटा। ये अभी इसके इंपॉर्टेंस बता रहे, ये वाले का क्या आ रहा है v3 और इसका क्या आ रहा है ये ज्यादा डेरिवेटिव। भाई ये वाला प्रूफ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ये वाला Yes. प्रूफ समझ में आया क्या? Yes, sir. पक्का आया? भाई किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बता दे। तो रोकने वाला आपने सर बताया वो आखिरी में कुछ गड़बड़ हुआ, तो वो रोकने वाला हम बता रहे हैं, हमने क्या बताया तुम्हें रोकने वाली चीज। यहाँ तक ये प्रूफ वाला क्लियर है? अब इसको फिर से करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉमन लेके नलिन के माइनस बाहर निकाल लो, इसको फिर से करोगे तो कितना आएगा u ट्रिपल डैश V4. v4 v4 माइनस इंटीग्रल ये कितना बेटा ये u, हाँ फिर ये कितना आएगा u4 V4 और dx. कितना आएगा बोलो v4 dx। ये बेटा कौन कौन इस चीज को समझ पा रहा है? देखो ये कितना है v4 हर्षवर्धन, ये कितना है v4, यहाँ पर रुक रहा है, जहाँ इंटीग्रल तुम रोक रहे हो वो ये देखो कितना है एक ज्यादा 4 v4 dx है ना। तो भाई ये समझ में बात आ गई क्या? वो कंटिन्यूएशन वाली बात आपको समझ में आई गई कि भाई ये कंटिन्यूस तरह से होता जाएगा। भाई ये होपफुली क्लियर है सबको, रिद्धि सिद्धि बात क्लियर है क्या? ये बात सबको क्लियर है क्या? प्लीज जरा बता दें कहीं अगर क्लियर ना हो। Yes, sir. है ना, इसमें देखो रुक जाओ बेटा, बेटा अब देखो पहले इसके एक एग्जांपल देख लें, उसके बाद में ज्यादा मजा आएगा इसमें। जैसे अब करना है आई बराबर बेटा क्लास 650 तक जाएगी। बेटा विहान क्लियर है क्या? सर ज्यादा नहीं, x की पावर 5, हाँ x की पावर 5। अब देखो कैसे, मैं बार बार बोला बेटा ऊपर तुमने ध्यान से, vt किसका इंटीग्रल, v2 किसका इंटीग्रल है, v1 का, v3 किसका इंटीग्रल है, V2 का. V2. है ना। अब देखो देखो बिल्कुल स्टार्टिंग तो बेटा ये साफ साफ, हाँ अब देखो देखो अभी अगर किसी को 20% का ग्रेवियंस है तो इसमें नहीं रहेगा। देखो x की पावर 5 इंटीग्रेट e की पावर 3x बाई 3। भाई ये मुझे नहीं लगता इसमें डाउट होगा। माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस, देखो हमारे प्रूफ में भी अल्टरनेट प्लस माइनस है, प्लस माइनस ऐसे आता जा रहा है तो माइनस। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, माइनस 5x की पावर 4 इंटू और इसका इंटीग्रल क्या होगा बोलो, e की पावर 3x बाई 9. 9 3 स्क्वायर लिख दें प्लस। अब इसका डेरिवेटिव बताओ कितना होगा, 20x क्यूब इंटू बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा, 3 e की पावर 3x by 27. 3 क्यूब या 27 माइनस इसका इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव कितना होगा बोलो, 60x. उसका इंटीग्रल कितना होगा बोलो, e की पावर 3x बाई 3 की पावर 4. 3 की पावर 4 प्लस 120x इंटू कितना आएगा बोलो, E की पावर 3x by 3 की पावर 5. e की पावर 3x बाई 3 की पावर 5 है ना। और लास्ट में बेटा प्लस
सॉरी माइनस 120 120 इंटू कितना आया बोलो, ए की पावर 3x 3x 3 की बाई पावर 6 3 की पावर 6 कितना होगा यार, 723 प्लस सी। भाई ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर हुई क्या, यस सर ये बात क्लियर हुई क्या थोड़ी बहुत। अब आई बराबर है, एक और ले लो, आई बराबर एक्स की अब देखो सर इसके बाद आपने क्यों नहीं किया भाई, 120 का करोगे तो कितना आ जाएगा डेरिवेटिव, 0 0 हाँ 0, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 इंटू साइन 5x dx। बोलो भाई जल्दी जल्दी क्या बोले इसको, x की पावर 4 तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा, बोलो इसका इंटीग्रल माइनस cos x by 5 5x बाई 5 माइनस x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x cube इंटू माइनस cos 5x का इंटीग्रल minus sin minus 5 sin 5x upon by 5 square 5 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस बोलो 12x स्क्वायर। अब ये बोलो इसका इंटीग्रल कितना होगा साइन का, cos 5 cos 5x by 5x 5 cube by 5 cube y 5 क्यूब ओके माइनस 24x और कितना आएगा बोलो भाई कॉस का इंटीग्रल sin 5x by 5 की पावर 4 साइन 5x बाई 5 की पावर 4 और फिर प्लस 24 इंटू माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5 5 की पावर 5 प्लस सी। मैं यहाँ ये कह रहा था आप लोगों से एक छोटी सी बात, भाई समझ में आया क्या नलिन, ये सब बातें समझ में आ रही है क्या, हाँ सर है ना। तो मैं तुमसे ये कह रहा था बेटा कि जैसे मान लो कि तुम्हें समझना भाई बात को भाई थोड़ा सा, जैसे ये हो लेट अस से ये ले लेते हैं x की पावर साइन 5x इंटू डी एक्स। किस किस को ये वाली बात समझ में आ रही है, नहीं लिखेंगे पूरा, x की पावर 4 माइनस कॉस 5x बाई 5 प्लस सॉरी माइनस 4x क्यूब 4x क्यूब ये कितना आएगा बोलो माइनस sin 4x 5x बाई 5 स्क्वायर, है ना। अब अगर हमें लिखना हो तो बेटा बताओ हम इंटीग्रल में क्या लिखेंगे, बताओ इंटीग्रल में क्या लिखेंगे, इंटीग्रल में देखिए कौन बता ले जाएगा। क्या किया सर अभी तो बिल्कुल बाउंस हो गया बेटा, इंटीग्रल में लिखेंगे 12x स्क्वायर इंटू माइनस साइन, 5 स्क्वायर अरे वाह यार समझ गया, थोड़ा समझ गए वाली बात क्या, हाँ सर कैसे समझ गए यार, हम तो नहीं समझ पा रहे, बताओ जरा। मतलब क्या किया सर आपने, मैंने पूरा नहीं लिखा, अगर हम तुमसे कहा कि इसको रोक दो तो रोक दो, सर तो बेटा कहाँ पे जहाँ रुक रहा है, यही समझा रहा था कि जहाँ पे रुक रहा है वहां पे क्या कहाँ रुक रहा है, वहाँ पे सर फिर से आएगा इंटीग्रेशन un vn u ना 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 जहाँ पे रुक रहा है वहां पे इंटीग्रल के अंदर किसका बेटा, इसका तो डेरिवेटिव आ जा रहा है ये एज इट उसका इज है। इंटीग्रल मतलब क्या समझे इसमें क्या लिखें बोलो 12x स्क्वायर। भाई ये बात किस किस को समझ में आई, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस सर आ गई बात कंसेप्ट की थी, बिहान ये बात नहीं समझ में आई, आगे सच बोलना ये बात समझ में आई नलिन, यस सर बेटा पक्का ना हर्षवर्धन, हाँ समझ, हाँ भाई बात छोटी सी भी लग रही है अभी तुम्हें भविष्य में बड़ी दिखेगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हुए, चलो अच्छा इसी तरह का बस एक लास्ट थोड़ा सा तगड़ा करा दे,
जैसे ये हो जो दिखने में बिल्कुल अलग लगता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये लिखा हो ये, बट ये तुमसे नहीं पूछेगा कि कहाँ रुकता है, ये नहीं पूछेगा, वो एक अलग बात है, बट मैंने तुम्हें कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए बताया। अब ये है, अब ये दिखने में यार वैसे ही भयंकर दिख रहा है, अब यार साफ साफ दिख रहा है दोनों, ये कोई आइलेट वाला थोड़ी ना, सभी ये अलजेब्राइक है, ये भी एक रैशनल टाइप का फंक्शन है। इसका जो है वो डेरिवेटिव बड़ा आसान है और इसका इंटीग्रल बड़ा आसान है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए कितने लोग समझ पाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, समझना बड़ा आ रहा है, 2x प्लस 1 की पावर 2/3 बाई 2/3 इंटू 2। कौन कौन समझा किस किस की बत्ती गोल है? माइनस 2x माइनस 7, इसका इंटीग्रल बताओ, इसका इंटीग्रल कौन ठीक ठीक बताएगा? 2x प्लस 1 की पावर बोलो 5/3 बाई 5/3 इंटू 2/3 इंटू 2 इंटू 2। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो भाई, यस और नो। प्लस इसका डेरिवेटिव कितना होगा? इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 2। और इसका इंटीग्रल कितना होगा बोलो? 2x प्लस 1 की पावर 8/3 डिवाइडेड बाई 8/3 into 5/3 into 2/3 into 2 cube 8/3 इंटू 5/3 इंटू 2/3। और बताओ इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। नहीं समझ में बात आ रही है क्या? आ रही है बेटा ये बात समझ में आ रही है क्या नलिन? यस सर। हाँ ये बेटा ठीक ठाक है, इसको नोटिस कर लेना, एग्जाम में सब टफ लगता है, कुछ भी आसान नहीं लगता है ना। अब जैसे आपको एक इस तरह का इंटीग्रल मिलेगा, जैसे दिया हो p बराबर e की पावर ax इंटू कॉस bx, है ना। अब अगर आपको ये करना हो तो बताओ क्या इसमें एक सक्सेसिव वाला लगा के कर सकते हैं? बेटा किसको मान ले बताओ? यू भाई, इसको क्या मान लिया जाए बोलो? इसको v ले ले, इसको क्या ले लें हर्षवर्धन? u है ना। अब देखो देखो कैसे बेटा, इसको i ले लो। कार्तिक है क्या? आप लोगों ने सवाल बोर्ड में किया होगा, मैं इसको उससे दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसको एक्सेसिव से तुरंत किया जा सकता है। बताओ कौन बताएगा कैसे लिखें बोलो? क्योंकि यहाँ पे रोकेंगे cos bx इंटू बोलो e की पावर ax बाई a, है ना, माइनस बोलो b साइन bx इंटू क्या आएगा बोलो बेटा? e की पावर ax बाई a स्क्वायर आएगा। अब बोलो प्लस इंटीग्रल ऑफ, देख कौन कौन समझ पाएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ, क्या ये नहीं आएगा cos स्क्वायर bx इंटू e की पावर ax बाई a स्क्वायर। बोलो यस और नो? यस सर। ये तो ऐसे ही रहा भाई, समझे कि नहीं हर्षवर्धन? यस और नो? यस बेटा ये माइनस होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, इसका डेरिवेटिव। भाई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? चेक कर लें जरा, मनन क्या समझे? सर आपने वो रूल लगाया वो कंटिन्यूअस सक्सेसिव वाला, फिर हाँ, दूसरी बार किया, फिर वही इंटीग्रेशन ये लगा के नहीं ये रोका किया। कैसे? रोका कैसे वाला सिखा दो भाई, मैं भी एक बार जरा, रोका कैसे? जहाँ पे सर रोक पहले रहे हमने वही उसका डिफरेंस, आयुष, जहाँ पे ये सर रोक जो रहे हम वहां लोग पे क्या? लिखेंगे, ये सर जहाँ पे रोका देखो, ये तो एज इट इज रहा,
इसका तो क्या जिसका किया डेरिवेटिव कर रहे हैं सर उसका डेरिवेटिव कर दिया और इंटीग्रेट का पहले वाला वही रख दिया। भाई, समझ गए? तो सर इससे क्या मिला बेटा? क्या इससे एक झटके में सवाल हो गया क्या? इससे हाँ सवाल एक सर, झटके में कैसे हो यस गया? सर। ये सर ये आई फिर से बराबर, आई आ गया, आई बराबर क्या आ गया बोलो? कॉस cos ऑफ bn। बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स। आदित्य गुप्ता, समझ में थोड़ा बहुत आया कि ये सब तुम ज्ञानी पुरुष हो सर, ये सब तो पहले से ही आता है हमें, यस सर आगे। है ना? बी बाई ए स्क्वायर, ये बेटा दोबारा दो बार नहीं, ये कितना आ जाएगा यहाँ से? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे रोकना वहां पे इसको तो डिफरेंशिएट कर देना, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला यही कहता है। क्या सर बेसिक फॉर्मूला ये कहता है? बेसिक फॉर्मूला कहता तो है, बेसिक फॉर्मूला कहता है कि जब लगाना तो ये यू ईडीएस कर देना, यहाँ इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ये एज इट इज, ये वाला तो ऐसे ऐसे ही जा रहा है। तो बेटा इसका इंटीग्रल देखो डायरेक्ट आ गया, तो ये कितना आएगा? आई टाइम्स 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो सब अलग से मैनेज हो जाएगा। ये कितना आया भाई? ये कितना आ रहा भाई बोले यार? कुछ छोड़ा है क्या मैंने? मैंने कुछ छोड़ दिया सर। सर सेकंड वाले टर्म में sin bx और थर्ड e वाला की पावर x। क्या पाएगा? माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स। ये छोड़ा था क्या? यस यस सर। है ना? तो ए की पावर ए एक्स तो कॉमन हो जाएगा, ये कितना आएगा? ए की पावर एक्स कॉमन करेंगे तो ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कर सकते हैं, आता है करना? क्यों भाइयों? आदित्य गुप्ता कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है क्या? यस हाँ, ए कॉस बी एक्स। बेटा इस आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सीखा है क्या? मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपके सिलेबस का नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। कर तो मनन सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कर, कॉम्प्लेक्स नंबर से किया है क्या तूने? कहीं एमएल अग्रवाल में शायद देखा नहीं हो नहीं 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 क्या? नहीं किया झूठ ना बोल। नहीं अब सर। मनन झूठ मत बोले यार मनन, फिर ऐसा नहीं चलेगा। सर अच्छा वेग नहीं देखा, सच्ची देखा सर, अच्छा लग रहा अच्छा, है सिस थीटा लिखा है सर। नहीं बेटा, ये देखो तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, बोलो तो बता दें। सिलेबस का नहीं है बताइए सर। बता दीजिए। बताइए सर। बता। है ना? बट उतना सिलेबस का नहीं। जैसे पी मान लें क्या? ए की पावर ए एक्स, बेटा आज क्लास 6:50 तक जाएगी, इंटू कॉस ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स। और क्यू क्या मान लें? अब उसमें ये सब मत करना, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपने इंटीग्रेट कर दिया। ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स। आई से स्टेप क्लियर है? यस सर। बता, इससे दोनों इंटीग्रल आ जाएंगे। ये वाला तो कर रहे थे ना, ये वाला। अब मुझे बताओ क्या लिख सकते हैं? पी प्लस आई क्यू बराबर कितना? ये e की पावर ए एक्स इंटू ई की, बेटा सिलेबस में नहीं इसलिए आप परेशान ना हो, ये डी एक्स, ये आ जाएगा क्या? यस कौन कौन समझा? अरे भाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या लिखते हो? ई की पावर ए एक्स तो कॉमन कर लेंगे, हर्षवर्धन ये लिख दें क्या? हाँ सर। यस तो ये क्या आ जाएगा? e की पावर एक्स एक्स टाइम ए प्लस आई बी इंटू डी एक्स। सर आप कॉम्प्लेक्स वही बात करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आता है, ये आई आ रहा और हम इंटीग्रेट किए दे रहे हैं, तो इसका इंटीग्रल करोगे तो कितना आएगा? e की पावर एक्स ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाई a प्लस आई। ए प्लस आई। बेटा e की पावर ए एक्स ए प्लस आई बी। भाई यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ये कितना लिखा हुआ इधर? तो प्लस सी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार अब क्यों जा रहे हो? अब आ रहा है देखो। अब इधर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हर्षवर्धन?
p प्लस, सर कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे p प्लस आई क्यू लिखा है ना, हाँ सर। p प्लस आई क्यू, राइट हैंड साइड में क्या है, e की पावर a प्लस आई वी इंटू एक्स बाई कितना लिखा है, ए प्लस आई बी। p plus a ib प्लस आई बी। तो ऐसा कर दिया जाए भाई, जरा इक्वेट कराने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, a माइनस आई बी, मल्टीप्लाई a माइनस आई बी प्लस सी, है ना। तो ये e की पावर ax को चाहे इससे बाहर कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर आई बी एक्स इंटू कितना आ जाएगा, a माइनस आई बी आ जाएगा। बेटा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी। अब सर ये e की पावर ax है ना, वो क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, वो लिखा क्या है, वो लिखा है कॉस ऑफ बी एक्स प्लस आई साइन ऑफ बी एक्स, और इधर क्या लिखा हुआ है, a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अब क्या करना, अब बोलो क्या करें, बोलो क्या करें, अब तो आता होगा रियल इक्वेट, इक्वेट करा देंगे रियल और इमेजिनरी। हाँ इक्वेट वही आ जाएगा, दोनों इंटीग्रल एक साथ सॉल्व होगा ये भी। बट बेटा ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, तो पर फिर भी एक थोड़ा इंटरेस्ट के लिए बता दिया। बाकी सर ट्रिक अच्छा कैसी लग है, रहा है। बाकी बेटा ट्रिक कैसी, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी। बहरहाल बेटा यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा यार, ये किया यहाँ पे बस रोकने, समझ गए। तो चलो आगे बढ़ो, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, आप लोग कर लेंगे, बट ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें इस तरह का इंटीग्रल अगर आप करोगे। अब टू क्लासिक इंटीग्रल्स जल्दी से रिपीट कर दे रहे हैं, वो हेडिंग वेडिंग में डाल के पीडीएफ में भेजूंगा। e की पावर x एफ एक्स, बेटा बहुत ध्यान से अगले 10 मिनट बहुत कुछ हो जाएगा, देखिएगा आप। एफ डैश एक्स, ये बता भी चुका हूँ जब बेसिक क्लास हुई थी, पर इसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। ये कितना होगा बोलो, e की पावर x इंटू की पावर एक्स fx plus c प्लस सी, बस एक बार, इट टेक्स नो टाइम एट ऑल। दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट e की पावर x इंटू एफ एक्स dx, आप अलग अलग ब्रेक कर ले, इंटू e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। हमें साफ साफ दिख रहा है कि सेकेंड इंटीग्रल में उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो लेट अस टेक इट एज u, इट एज ए v, और एक बार अगर आप लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। इस वाले का इंटीग्रल e की पावर x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स, उसका इंटीग्रल आ जाएगा e की पावर x, और ये आ जाएगा dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x, और ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये आएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स, है ना। इसी का एक दूसरा भी फॉर्म होता है, बहरहाल वो उतना नहीं है, बट उसको भी आप देख सकते हो। पहले इसके प्रूफ दे दें, उसके बाद वाले। एग्जाम्पल 1 बहुत जल्दी से, बहुत सफाई से देखिए, ये जेई में कई बार आया ये चीज, मैं इधर बोलता जा रहा हूँ, आप मुझे आंसर बताते जाएं। e की पावर x 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, f, ये क्या है, f डैश। f dash इसका आंसर कितना आएगा, e की पावर x बाई x प्लस c। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, रुक जाओ बेटा, इसी के भी आएंगे अच्छे अच्छे वाले, एक्सरसाइज 4 में आएंगे, फिर इसके बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल दूंगा आपको, मतलब आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पहचान नहीं पाओगी कौन सा एफ है और कौन सा एफ एक्स है, अभी नहीं, वो आएगा, इट विल टेक टाइम। इसका आंसर तुरंत बताओ, गलत मत बताना। इसका आंसर है e की पावर x साइन x, अगर ये f है तो ये क्या है, f डैश है। इसी तरह अगर आ जाए e की पावर x cos x माइनस साइन x, तो गलती नहीं करना सर, एक ही तरह की दो चीजें ली, कई cos साइन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
इसका आंसर होगा e की पावर x cos x cos plus x। c। अरे CV लगा लेना भाई। अब देखो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कई बार इंटीग्रल उस फॉर्म में नहीं दिया होता है। x इंटू e की पावर x लिखा है, बट एक अच्छा बच्चा तुरंत नोटिस कर जाएगा कि इसमें इस तरह की फॉर्म जरूर लग सकती है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है। इसको कैसे लिखें बोलो? इसको लिखें e की पावर x 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइड, बेटा थोड़ी एक दो बेसिक क्लास के बाद ही इंटीग्रल के वो सवाल आ पाएंगे जो आपको लगेगा हाँ, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपने क्या किया? ऊपर और नीचे सेम तरह की चीज इंट्रोड्यूस करा दी। तो क्या आएगा बोलो? e की पावर x ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 बाई 1 plus x। 1 प्लस एक्स आएगा। दूसरे वाले में क्या आएगा? माइनस 1 बाई 1 plus x 1 plus x का होल 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये f ले लिया जाए तो ये वाली चीज क्या है? f dash ये वाली F चीज f डैश है। तो डायरेक्टली आप इसका आंसर लिखोगे e की पावर x डिवाइडेड बाई 1 x plus 1 प्लस एक्स। इसी तरह कई बार ऐसे दिए होते कि जैसे ऐसे लिखें, बट इसका कोई कहे कि नहीं हम ये फॉर्मूला नहीं मानेंगे, प्रूव करके दिखाओ, तो बेटा हाईलाइट लगाओगे तो एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हाईलाइट ही तो लगाया था और क्या हो गया था? ये वाला और ये वाला क्या हो गया था? cancel out। ये वाला कैंसिल आउट हो गया था। अब जैसे ये 1 बाई लॉन एक्स दिखने में बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये वैसा है। 1 बाई लॉन एक्स माइनस 1 बाई लॉन, बट एक बात बच्चे को आइडिया आ जाता है कि लॉन का और ई का बड़ा ही क्लोज रिलेशन है, दोनों इनवर्स फंक्शन है dx। तो अगर यहाँ पर हम एक स्टेप में सवाल कैसे करें? अगर हम यहाँ पे लॉन एक्स को t ले लें तो बताएं x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? e की पावर t। तो dx की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? e की पावर t इंटू dt by d by d। ये इंटीग्रल ये कितना आएगा बोलो? 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। और सवाल का खेल खत्म हो गया तुरंत। e की पावर t इंटू डी टी, क्योंकि अगर ये वाली चीज f है तो ये वाली चीज f डैश है। तो ये आंसर लिखोगे e की पावर t बाई t प्लस c। डू नॉट रिकॉर्ड योर आंसर इन टर्म्स ऑफ t। तो वी हैव कि t की वैल्यू जो है वो तो ln x है, लिख दिया, और e की पावर t की जो वैल्यू है वो x बाई ln x प्लस c। फिर भी मैं इसका आपको एलिटर भी एक बता रहा हूँ, जैसे ये दिया हुआ था है ना, अगर ऐसे लिखा हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई? यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है क्या? आरोही बेटा क्लियर हो रहा है क्या भाई? आज सारे लोग हैं, अच्छा लगा मुझे ये। भाई सबको क्लियर हो रहा है क्या? तो 1 बाई लॉन एक्स, देखो थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, 1 बाई लॉन एक्स है ये, यही तो इंटीग्रल लिखे हुए, मैंने बस अलग अलग करके लिख दिया है। इतना आईक्यू है आपके पास, मैं आपको क्लासरूम में पढ़ा चुका ना, मुझे पता है बेटा। अच्छा एक बात बताओ सोच के, छोड़ो बाद में उसका चेन एंड रूल। क्या इसका डेरिवेटिव जो है, इसका जो डेरिवेटिव है क्या इस तरह का नहीं आएगा? थोड़ा सोचो जरा, नया कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्या इसका डेरिवेटिव इस तरह का नहीं आएगा? यस अरे वही इंटीग्रल नहीं आएगा। तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखो ये लिखा है इंटीग्रल, ध्यान से देखना बेटा, अभी ज्ञानी मत बनो, इंटीग्रल में बुखार आ जाएगा सबको। कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी बात पे भरोसा रखो, बस थोड़ा पेशेंस रखो। अभी संडे को तो जो कराएंगे उतना तक ही बेटा मोस्टली आएगा, कोशिश पूरी यही रहेगी कि लगभग पूरा ही हो जाएगा, अच्छे से होगा। अब जरा लगाओ इसमें हाईलाइट, तो इसको मानो u और इसको मानो v। सर ये कैसे भाई? u मानोगे तो अब 1 बाई यार 1 बाई x का डेरिवेटिव कितना होता है? बोलो यार 1 बाई x का डेरिवेटिव -1 by x स्क्वायर। हाँ तो वही तो ये लिखा 1 बाई ln x लिख दिया, और ये कितना आएगा? इंटू x आएगा, माइनस इंटीग्रल लगाओगे 1 बाई ln x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? -1 बाई ln x का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई x इंटू x dx। बेटा कंफ्यूज मत हो प्लीज, फॉर गॉड सेक। ये पूरा डेरिवेटिव लिखा है 1 बाई ln x का, और प्लस सॉरी माइनस dx बाई, कुछ कटता दिख रहा है? कुछ कटता दिख रहा है? x अरे ये x तो मेरा x सर ये वाला कटता टर्म दिख पूरा रहा कर। अब वो है, पूरा ये कट पूरा जाएगा। और ये पूरा कैंसिल दिख रहा है। बच्चा क्या? x x by ln x।
x बाई ln x प्लस c, x बाई ln x प्लस c। अब जैसे लिखा हो e की पावर x और ये हो यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बोलो होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो मैं तुरंत देखूंगा नीचे कितना है, नीचे कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी वो टर्म मुझे बार बार दिख रहा है और आंखों में खटक रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई नीचे का नहीं, नीचे को एबॉलिश क्यों करेंगे उस टर्म को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करने वाले हैं, उस फॉर्म में लाने वाले हैं, कैसे, e की पावर x, बोलो क्या आएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो dx। तुरंत हम देखेंगे इसका हमारा जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये f है तो ये f डैश है, तो करके देख लेना तो बेटा वो होगा। तो इसका मतलब क्या, देख लेना वो दिख ही रहा है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आने वाला है 2x है ना। तो ये इसका आंसर लिखेंगे e की पावर x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह जैसे कभी ऐसे लिखा हो e की पावर tan थीटा और ब्रैकेट में क्या लिखा हो बोलो सेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो बताओ कैसे उसको उस फॉर्म में ले आए, कैसे उसको उस फॉर्म में ले आए बोलो। tan थीटा को क्या ले लिया जाए t, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर तुम्हें डी थीटा की जगह वैल्यू रखनी है तो डी थीटा बराबर डी टी अपॉन 1 प्लस आई क्या बन गया, आई क्या बना बोलो इंटीग्रल e की पावर t। अगर tan थीटा t है तो सेक थीटा कितना होगा बोलो रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन थीटा कितना होगा बोलो t अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और डी थीटा की जगह कितना आएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। डी थीटा की जगह ये वैल्यू रखी, अगर tan थीटा t है तो साइन थीटा ये हो जाएगा, tan थीटा t है तो सेक थीटा ये। बेटा हर्षवर्धन यस सर नो? यस सर। तो e की पावर t अगर अंदर ले जाएं तो क्या बनेगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। और क्या बनेगा माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी टी। तो अगर सॉरी डी टी, अगर ये f है तो क्या ये f डैश है, तो देख लो भैया डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ कितना है, नहीं है क्या? कोई चेक करो जरा कितना आएगा ये। सर वही आएगा, यही है -1/2 तो आएगा भाई देख लेना -3/2 आएगा। एक बेटा इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसके क्वेश्चन तुम जरा बताना, अगर कभी ऐसा आ जाए देख कौन बच्चा बता लेगा मुझे अच्छा लगेगा। e की पावर f माइनस f डबल डैश, बोलो कौन बताएगा। सर f डैश x प्लस और माइनस कर लेंगे। वेरी गुड, क्या करेंगे, तुम्हें देखने में क्या दिया होगा f और क्या ऐसे कर ले क्या f माइनस f डैश प्लस f डैश माइनस f डबल डैश इंटू डी। तो बेटा क्या होने वाला है, घटना तो बताओ क्या घटी। ये पूरा अगर g है, अगर ये पूरा g है ना, अगर ये पूरा g है तो ये क्या है g डैश।
तो आंसर कितना आएगा, e की पावर x इंटू g प्लस c, मतलब e की पावर x इंटू क्या आएगा बोलो, f f माइनस f डैश प्लस c। अब थोड़ा इसको ऑब्जर्व करिएगा इस तरह की चीजों को, ठीक है। एक ठीक है, इसी में बेटा एक फॉर्म ये आता है क्लासिक में कि बताओ क्या लिख सकते हैं एफ एक्स। अब इसको इतना रटने की जरूरत नहीं है, एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। देखिए कौन कौन कर पाता है ये। सर दिखता कैसे, अरे दिख रहा, एफ का डेरिवेटिव क्या है यार, एफ का डेरिवेटिव दूसरे साइड है कि नहीं। यस ये जरा प्रूफ, अभी इस फॉर्मूले को मगर इस फॉर्मूले का रट्टा मारने की जरूरत उतनी नहीं है। आपको इतना दिख रहा है कि इसमें हाईलाइट लगाना है। बताओ कैसे हाईलाइट लगाएं, इसको कैसे प्रूफ करें बोलो, इसको प्रूफ कैसे किया जाए बोलो सब लोग, इसको कैसे प्रूफ किया जाए शेख रावत बताओ। तो देखो फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहला वाला इंटीग्रल ले लो, एफ एक्स इंटू डी एक्स कर लो, और प्लस इसको ऐसे ही रहने तो बेचारे को पढ़ा रहने दो, ये कटने वाला है एक्स इंटू एफ डैश एक्स। सर ये कैसे पता कटने वाला है, अरे भाई इसको ले लेंगे क्या, इसको ले लेंगे u, वन को क्या ले लेंगे v, तो क्या लगाएंगे बताओ, क्या लिख दें, जो तुम बोलो लिख दें। सर एफ एक्स लिख दो, इंटीग्रल ऑफ 1 dx वो x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ f डैश x इंटू x एफ डैश एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स, प्लस ये सेम चीज आ गई, तो ये और ये कैंसिल हो गया। इसका रट्टा मत मारना, देख लेना, वो तुम्हें आराम से दिख जाएंगे कौन से किसको u लेना है किसको v लेना है ना। अब चलो 9 स्पेशल इंटीग्रल से कहानी बहुत तेजी से शुरू की जाए। इंटीग्रल ऑफ, बेटा आप एक्सरसाइज 2 आप लोगों ने से लगभग सारी हो, एक्सरसाइज 2 करिए क्या, dx बाई, यस सर है डाउट है, नो ए स्क्वायर माइनस, मैंने बता दूंगा कल अगर होगा तो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाँ चलो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्या होता है बेटा, क्लास 10 में प्रोडक्शन होगी, साइन इनवर्स। बेटा इसको फिर अब डेरिवेटिव से नहीं बताऊंगा, एक्स बाई इंटीग्रल से एक्स बाई ए प्लस सी, एक्स बाई ए प्लस सी। कैसे इसका प्रूफ, जैसा कि मैंने बोला इसका प्रूफ कैसे करें बोलो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूशन क्या बनता है ये सबको पता होगा, एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, दोनों ही एप्लीकेबल हैं। तो बताओ dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बेटा ये वाला dx नहीं, तो ये कितना बन जाएगा बोलो, ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा, इंटीग्रल ऑफ डी थीटा विच इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अच्छा हमें एक बार अगर कॉस थीटा पुट कर रहे होते तो कुछ ऐसा फॉर्म आता, तो घबरा मत जाना, माइनस कॉस दोनों बेटा डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रल में कई बार फॉर्म अलग अलग मिल जाते हैं। इसको आईटीएफ से भी समझाया जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए कितना होगा, पाई बाई टू। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज बराबर व्हाट, पाई बाई टू माइनस cos इनवर्स सर c की वैल्यू वो पाई बाई टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, है ना। अब जैसे अगला वाला देखें, dx बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्सरसाइज 2 के डाउट किसी ना, अब बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में सब्स्टिट्यूशन ऑब्वियस है, सबको पता है, क्या लगाते हैं, एक्स बराबर ए सेक थीटा, क्योंकि उससे क्या बन जाता है, dx बराबर कितना हो जाएगा बोलो, ए sec थीटा tan थीटा d सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। तो ये बताओ क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ बोलो ए सेक थीटा tan थीटा और क्या बना डी थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या बन जाएगा बोलो, ए
टेन tan थीटा, theta. तो a tan थीटा कैंसिल, तो इंटीग्रल ऑफ sec थीटा क्या होता है बोलो, ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, ये कितना आएगा बोलो, ln ऑफ sec थीटा की वैल्यू क्या रख दें, x बाई a, tan थीटा की वैल्यू क्या रख दें बोलो, tan थीटा की वैल्यू क्या रख दें, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। भाई समझ रहे हो हाउ कि नहीं, ये समझ रहे हैं क्या भाई, ये Yes, sir. क्लियर हो रहा है Yes, क्या? sir. देखो भाई सबके प्रूफ बता रहे हैं, अब अभिषेक रावत, अब इससे अधिक कोई नहीं, तो ये आ जाएगा लॉन ऑफ मॉड एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉन ए, दैट माइनस लॉन ए विल गेट क्लब्ड विद दिस सी, दिस माइनस लॉन ए एक कांस्टेंट होगा जो इसके पास चला जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेटा अगर इसको आइलर सब्स्टिट्यूशन से बताएंगे बहुत बाद में। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूशन साफ साफ दिख रहा है, एक्स बराबर ए, tan theta. अगर ये ना भी हो, कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए तुम्हें जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हो, तो आप ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a sec square theta d theta. ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगी, है ना। ए तो बेटा इसको जरा यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो कितना आने वाला है बोलो, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई बोलो a sec theta. ए, यही आ रहा है क्या, ए सेक थीटा ही आ रहा है, ए सेक थीटा, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से क्या आ जाएगा, लॉन ऑफ sec theta plus भाई ये tan. आ रहा है क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही आ रहा है दोनों में, है ना। तो लॉन ऑफ, अब मुझे बताओ टेन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, टेन थीटा की जगह लिख देंगे क्या, एक्स बाई ए, सेक थीटा की जगह क्या लिख देंगे, रूट ऑफ, A अरे इसे square मत देखो X यार, square एक्स plus A स्क्वायर square प्लस by ए स्क्वायर अपॉन ए बाई ए प्लस सी, तो एक बार फिर से क्या आ जाएगा, लॉन ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ X एक्स square plus A square. स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कैपिटल सी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, ये चीज क्लियर हुई क्या? Yes, sir. हाँ, है ना। अब अगर कभी देखो बेटा ऐसा हो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो अनडाउटली इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम पहले M1 देख ले, इसमें आईवीपी बहुत बढ़िया काम करता है, एक्सेलेंट वे में आईवीपी काम करता है। आई क्या लिख लें बोलो, अब इसी को ना मान लेना, अभी इसी का तो इंटीग्रल ही निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, कल बेटा आखिरी क्लास है तो कल काफी सब कुछ हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स, बताओ क्या लिखें बोलो, क्या लिखें जल्दी से, कौन बता सकता है बिना दिक्कत के, कौन बता सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बोलो एक्स माइनस x इंटीग्रल, minus integral of इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बोलो, कौन बताएगा जल्दी से इसका डेरिवेटिव, एक्स बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर x माइनस square ए स्क्वायर into X. इंटू एक्स डी एक्स, कौन कौन समझ गया? Yes, sir. तो विशाल रोहित समझ गए क्या? तो बेटा इसको लिख दो रूट ऑफ, बताओ क्या खेल खेलने वाले, पहले से खेल खेलना है, जो नीचे है वही वैसे ही टर्म ऊपर भी है, तो क्या लिखेंगे, माइनस, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे भाई एक्स स्क्वायर तो था ही, ये एक्स स्क्वायर था, और नीचे कितना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बताओ क्या होने वाला है, रूट अगर सेपरेट करें तो रूट ऑफ, बोलो बेटा
एक्स स्क्वायर x माइनस square minus a a square प्लस स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स ना स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर डीएक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होने वाला है। अब अगर ये आई था तो फिर से क्या आ गया, ये आई, आई आ गया। तो बेटा 2i बराबर कितना हुआ बोलो, x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रल आप ऊपर निकाल चुके हो, याद करना बहुत आसान होता है। बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या होगा बोलो, बोलो इसका इंटीग्रल क्या होगा, लॉन ऑफ एक्स प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा ये आई बराबर कितना आ जाएगा बोलो, आई बराबर कितनी, ये फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, कल इसी का अभ्यास चलेगा। आज एक्सरसाइज 3 मिलेगी, कल आप लोग मुझे एओडी के डाउट्स बताओगे, मैं बढ़िया से उसको पोस्ट कर दूंगा। ए स्क्वायर आज ही, क्या आज आप लोग अपने एओडी के डाउट्स मुझे भेजो पैकेज के। रिद्धि सुन रही है क्या, तो मैं उनको ग्रुप में बना के पोस्ट कर दूंगा। थोड़ा सा आप लोगों से कोऑपरेशन की जरूरत है, लॉन ऑफ, क्योंकि हम लोग साथ साथ अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहते हैं, है ना। हर्षवर्धन समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। भाई सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे बता दें अलग से कि सर ये, हाँ सर पूरे भेज दे, मतलब पूरे जेई मेन के भेज दे, जेई मेन के बेटा, जेई मेन आप लगभग जो 70 बचे हुए हैं 80%, हाँ। नहीं लगभग 70% डिस्कस हो चुका है भाई, ऐसा मत बोलो, हो चुका है कि नहीं? अरे सर नहीं, वो मतलब जो बचे हुए हैं 74 के बाद से जो हाँ 90 जो तक बचे बचे हैं तो हम वो भी मिला मतलब, हाँ उसके बाद तुम्हें डिटेल सिलेक्शन, तो जरा सी भी निराशा नहीं होगी कि सर मतलब वो पूरा लिखा होगा उसमें, जितना हम अच्छे से बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा। तो ये वाला हो गया। अब बेटा इसमें इसका M2 क्या बन सकता था बोलो, इसका M2 क्या बन सकता था, कौन बताएगा इसका M2 क्या बन सकता था, बोलो, अरे बोलो भाई, ऐसे चुप मत बोलो। एक्स एक्स को ए सेक बराबर, थीटा ले, एक्स को ए सेक थीटा ले ले, है ना बेटा, एक और करके दिखाऊंगा, उसके बाद जाओ रूट ऑफ, है ना, जैसे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, बोलो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो, बोलो क्या करें, डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट लिखें, बताओ कौन कौन लिख लेगा। रूट ऑफ क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटू 1 लगा दिया, इंटू 1 तो इंटू एक्स आएगा, माइनस इंटीग्रल लगा देना। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बोलो जरा, इसका डेरिवेटिव कौन कौन बता लेगा, माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा उसका तो ये एक्स स्क्वायर। बोलो किस किस को समझ में बात आई, मैं रुका हुआ हूँ बेटा, काफी लोग इसमें टाइम हो गया तो चले गए होंगे, मुझे पता है। बोलो भाई यहाँ तक समझ में बात आई क्या? यस सर। है ना, बस आखिरी चीज है रूट ऑफ, कल यही कंटिन्यू करेंगे। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, बोलो क्या, फिर से वही नीचे क्या है अभिषेक रावत, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करें, प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो माइनस वैसे पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहेगा। ये आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये क्या बन जाएगा बोलो, एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये कितना आ जाएगा बोलो, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बाई रूट ऑफ, बेटा इसका शायद कराया है मैंने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कराया है ना, अरे पहला वही था शायद, ये है ना, हर्षवर्धन दिख रहा है ना, sin inverse x square ये कितना, ये आया आई, तो इसको इधर ले आया तो कितना बन जाएगा, 2i बराबर कितना आया, x रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा, ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, आई की वैल्यू कितनी आ गई,
एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना है बेटा ये ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना। इसी तरह आप आईबीपी लगा के और कौन सा कर सकते हो, बोलो और कौन सा किया जा सकता है। हर्षवर्धन बताओ भाई, हर्षवर्धन है क्या कि गया? है सर। बेटा एक कौन सा बचा, रूट ऑफ ये करोगे आईबीपी से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक ये कर लेना, एक्स बराबर ए tan थीटा भी लग जाएगा। ये वाला तुम्हें बता चुके, उसको फिर से कर लेना सब लोग। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बताया था कि नहीं, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो कल बचे वाले 3 कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। तीनों